दोस्तों, आप लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमले के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, वही हमला जिसमें जापान के कट्टर दुश्मन अमेरिका ने B-29 बॉम्बर से जापान के हिरोशिमा शहर पर बॉम्ब गिराया था। दोस्तों, इसमें पहला जो सवाल उठता है वो ये है कि आखिर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर को ही क्यों चुना परमाणु हमले के लिए। आखिर इसके पीछे क्या कहानी थी। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आप लोगों को इसके पीछे की पूरी सच्चाई। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलना होगा। दरअसल 7 दिसंबर 1941 यह वो दिन था जब पैसिफिक ओशियन के बीच आइलैंड पर 2 घंटे तक ऐसी बमबारी हुई जिसने वर्ल्ड वार का रुख मोड़ डाला। जी हाँ, यह जगह थी पर्ल हार्बर। कहा जाता है कि उस दिन जापान ने सुबह सुबह अमेरिकी नौसेना के इस अड्डे पर सबको हैरान करते हुए हमले कर दिए। एक तरफ जहां सेकेंड वर्ल्ड वार को लेकर पूरी दुनिया जंग में घिरी हुई थी, मगर उस वक्त अमेरिका इस वॉर से अलग था। लेकिन दोस्तों, मन में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर अमेरिका ने क्यों इस वॉर से दूरी बना रखी थी। शायद इसे जानकर आप यकीन नहीं करेंगे कि जब वर्ल्ड वार हो रहा था तब अमेरिका चीन को बचाना चाह रहा था, लेकिन वो इसे लेकर खुलकर सामने भी नहीं आ रहा था। जी हाँ, ये वही चीन है जो अब अमेरिका का जानी दुश्मन है। सेकेंड वर्ल्ड वार को शुरू हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक तरफ जर्मनी और इटली थे तो दूसरी तरफ ब्रिटेन और नीदरलैंड और फ्रांस थे। वहीं इस जंग में अमेरिका शामिल भी नहीं हुआ था। इस वॉर में शामिल ना होने का अमेरिका का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में काफी नुकसान झेल चुका था। लेकिन इस सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच एक ऐसा भी देश था जो अमेरिका के नाक में दम कर रखा था, और वह देश था जापान। क्योंकि इस देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी, इसीलिए जापान दूसरे देशों पर धड़ाधड़ कब्जा जमा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने देश के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की कमी पूरी कर सके। ये वो समय था दोस्तों जब जापान ने कोरिया, ताइवान और चीन के बड़े इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था, और पैसिफिक ओशियन में फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया पर भी अपना कब्जा जमाने की फिराक में लगा हुआ था। लेकिन जापान को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मलेशिया ब्रिटेन के कब्जे में, इंडोनेशिया नीदरलैंड के कब्जे में और फिलीपींस अमेरिका के कब्जे में थे। लेकिन इन देशों को जापान के दूसरे देशों पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ जापान इतनी ताकतवर इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके पीछे हिटलर का हाथ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस समय हिटलर अमेरिका और ब्रिटेन का कट्टर दुश्मन हुआ करता था। इधर जापान की हरकतें कम होने की नाम ही नहीं ले रही थी, जिससे परेशान होकर अमेरिका ने जुलाई 1941 में जापान को तेल देना बंद कर दिया। क्योंकि जापान खुद ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता था, बल्कि उससे 80% ऑयल अमेरिका से ही मिलता था। ऑयल बंद होने के बाद यहाँ जापान के लिए मुश्किल होना शुरू हो गई थी। इसीलिए अमेरिका ने जापान के सामने एक शर्त रखी थी कि जापान को चीन के इलाकों से अपना कब्जा हटाना होगा। हालांकि जापान के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल फैसला था। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान को ये लगने लगा था कि अगर वो चीन से अपना कब्जा हटा लेगा तो पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। इसीलिए अब जापान का फैसला था कि वो चीन से अपना सैनिक नहीं बुलवाएंगे। उसने एक बी प्लान बनाया, और ये प्लान था कि जापान अब इंडोनेशिया पर कब्जा करके तेल कब्जा करने की सोच रहा था। लेकिन ये सुनने में जितना ज्यादा आसान लग रहा था उतना था नहीं, और यह बात जापान भी अच्छे से जानता था कि इंडोनेशिया पर कब्जा करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, तब इंडोनेशिया पर नीदरलैंड का राज था, और वहां पर पहुंचने के लिए जरूरी था कि पहले फिलीपींस पर राज किया जाए जो अमेरिका के कब्जे में था। जापान को यह भी मालूम था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो पैसिफिक ओशियन में मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर जापान को हमले का जवाब देगा। अब चूंकि जापान के पास तेल खत्म हो रहे थे, इसलिए उसे हमले करने की मजबूरी समझ में आने लगी थी। लेकिन जापान को यह हमला फिलीपींस पर नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर करना था। देखते ही देखते जापान की सेना ने एक सीक्रेट प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लान के बाद जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करने की तैयारी भी शुरू कर दी। बताया जाता है कि इस हमले के लिए जापान ने अपने बेड़े में 2 बैटलशिप, 30 डिस्ट्रॉयर, 39 सबमरीन और सबसे खतरनाक 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट इकट्ठा किए थे।
इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पैसिफिक ओशियन के लिए रवाना किया गया, जहां अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर मौजूद था। हालांकि अमेरिका के तरफ भी अच्छी तादाद में सेना और उसके इक्विपमेंट शामिल थे। मतलब अगर हमला होता तो कहीं ना कहीं अमेरिका जापान के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि इस हमले से निपटने के लिए अमेरिका को पहले से पता होना चाहिए था, जो कि नहीं था। 8000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जापान के एयरक्राफ्ट शिप टारगेट पॉइंट से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर थे। यही वो पॉइंट था जहां से जापान ने अपने 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को हमला करने के लिए रवाना किया था। इधर अमेरिकन नेवल बेस इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उन पर इतना बड़ा हमला होने जा रहा है। 7 दिसंबर 1941 ये वो दिन था जब जापान के 350 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने एक एक करके अमेरिका बैटलशिप पर अटैक करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जापान के 350 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने गोलों की बारिश शुरू कर दी थी। 45 मिनट तक वह पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। अमेरिकन नेवी को यह लगने लगा कि शायद हमला रुक गया है और जापानी वापस चले गए हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वापस से बचे हुए बॉम्बर एयरक्राफ्ट आते हैं और ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं। अब पूरे 1 घंटे 15 मिनट तक ये हमला जारी रहा और इस हमले में अमेरिकन नेवल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आपको बता दें कि इस हमले में अमेरिका की 20 वेसल, 8 बैटलशिप और 300 से भी ज्यादा प्लेन तबाह हो गए थे। कुल मिलाकर इस हमले में जापान मजबूत होता दिखने लगा। पर्ल हार्बर पर हमला करने के बाद जापानी वापस चले गए थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया था। अब इतने खतरनाक हमले के बाद अमेरिका चुप बैठने वाला तो था नहीं, इसलिए उन्होंने हमले के अगले ही दिन जापान पर हमला करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। अगले 3 महीनों के अंदर अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर अपने नेवल बेस को दोबारा से रेनोवेट कराना शुरू कर दिया। 4 महीनों बाद अमेरिका ने जापान पर वैसा ही हमला किया जैसा उन्होंने पर्ल हार्बर पर किया था। अप्रैल 1942 में जापान की कैपिटल टोक्यो पर अमेरिका ने एयरफोर्स से बमों की बारिश कर दी थी। यह अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहला हमला तो था ही, लेकिन इसके बाद अमेरिका रुका नहीं। अगले 4 सालों तक अमेरिका और जापान में जबरदस्त जंग चलती रही। इस जंग में अमेरिका जापान पर हावी हो गया, चूंकि जापान इस हमले से टूट चुका था। लेकिन वो किसी भी हाल में घुटने टेकने वाला तो नहीं था। हमले जारी थे और आता है दिन 6 अगस्त 1945 का। ये वही तारीख था जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया था। बताया जाता है कि 4400 किलो वजनी लिटिल बॉय बॉम्ब ने हिरोशिमा शहर को कुछ ही सेकंडों में राख में बदल दिया था। दोस्तों, अगर आपको हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पूरा वीडियो देखना है तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आते हैं टॉपिक में। ये हमला इतिहास का पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसने जापान की कमर तोड़ के रख दी थी। धमाके की धमक 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में मौजूद इलोना गे तक भी पहुंची थी। प्लेन में मौजूद क्रू मेंबर्स ने समझा कि उनके जहाज से कुछ आकर टकरा गया। बैक टू बैक हमले के बाद टूटे हुए जापान ने 15 अगस्त 1945 को अमेरिका के सामने हार मान ली। अगर जापान हार नहीं मानता तो अमेरिका कोकुरा, योकोहामा और नीलगाता पर भी अगले परमाणु हमले की तैयारी करने जा रहा था। खैर, पर्ल हार्बर के हमले ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद लंबे वक्त तक जापान और अमेरिका के दोनों देशों के लोगों की जिंदगी बदल डाली थी। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के अंदर कोई कमी है तो कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे वीडियो के अंदर किसी तरह की कोई कमी हो रही है, आप कमेंट में बताइए और अपने अगल बगल में दोस्तों तक वीडियो को फैलाइए। हम नए हैं, हमें सपोर्ट कीजिए।